अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। भूमि पूजन कार्यक्रम से पहले यहां कोरोना संकट मंडराने लगा है। दरअसल राम जन्मभूमि के पुजारी प्रदीप दास कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके साथ ही राम जन्मभूमि की सुरक्षा में लगे 16 पुलिसकर्मी भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। राम जन्मभूमि के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के साथ साथ 4 पुजारी रामलला की सेवा करते हैं। इन्हीं 4 पुजारियों में से एक पुजारी प्रदीप दास की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। गौरतलब है कि 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी शामिल होने वाले हैं। मणिपुर में सेना के जवानों पर घात लगाकर हमला किया गया। इस हमले में सेना के 3 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 6 जवान घायल हो गए। घटना बुधवार की रात 1:15 बजे राजधानी इम्फाल से करीब 95 किलोमीटर की दूर पर चंदेल जिले में हुई। यह पहाड़ी इलाका है। जवानों पर पहले आईईडी ब्लास्ट किया गया और फिर फायरिंग की गई। उसी वक्त बॉर्डर के पार आईईडी ब्लास्ट किया गया। जवानों ने जब जवाबी कार्रवाई की तो आतंकवादी भाग खड़े हुए। हालांकि अभी तक किसी भी आतंकवादी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद लगातार उनके फैंस और कई सितारे इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इसी बीच सुशांत सिंह राजपूत केस की मौत की सीबीआई जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस को उनका काम करने दीजिए। वहीं जनहित याचिका दाखिल करने वाली याचिकाकर्ता से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले से आपका कोई संबंध नहीं है, फिर भी अगर आपके पास कहने के लिए कोई ठोस सबूत है या कोई बात है तो उसे मुंबई हाई कोर्ट में रखिए। राजस्थान के दंगल में राजनीति लगातार जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा कई चिट्ठियां लिखने के बाद आखिरकार राज्यपाल कलराज मिश्रा ने विधानसभा का सत्र बुलाने की अनुमति दे दी है। अब 14 अगस्त को विधानसभा का सत्र शुरू होगा। इसी बीच सचिन पायलट गुट की ओर से बड़ा बयान दिया गया। पायलट गुट के विधायकों का कहना है कि वो सभी विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेंगे। दरअसल पायलट गुट के सभी विधायक हरियाणा के मानेसर में महीने भर से डेरा डाले हुए हैं। कोरोना वायरस के संकट के बीच दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने डीजल का दाम घटाने का फैसला किया है। दिल्ली में डीजल पर वैट को 30% घटाकर 16.75% करने का फैसला लिया गया। इससे दिल्ली में डीजल के दाम में अचानक 8 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर की कमी आ गई। केजरीवाल सरकार की इस राहत के बाद अब दिल्ली में डीजल 81 रुपए 94 पैसे की जगह 73 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। बिहार और असम सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित हैं। बिहार में 29.32 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। राज्य के 12 जिलों के 101 प्रखंडों की 837 पंचायतें बाढ़ की चपेट में आ गई हैं। इतना ही नहीं, पानी में डूबने से 21 लोगों की मौत होने की भी खबर है। उधर राज्य की दूसरी नदियों का जलस्तर तो कुछ नीचे आया है, लेकिन कोसी और गंडक अभी भी अपने जलस्तर से ऊपर बह रही हैं। वहीं अगर बात असम की करें तो प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार देखने को मिला। हालांकि असम में 33 में से 22 जिलों में 22,34,000 लोग प्रभावित हैं। वहीं प्रदेश में इस साल आई बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 129 पहुंच गई। आलम यह है कि बाढ़ से प्रभावित होकर लाखों लोग अपने घर को छोड़कर विस्थापित होने पर मजबूर हो गए हैं। झारखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 10,000 के पार पहुंच गया। बुधवार को प्रदेश में 495 नए कोरोना संक्रमित मिले। इसके साथ ही राज्य में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 10,163 हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 5 संक्रमितों की मौत हो गई। इसके बाद मौत का आधिकारिक आंकड़ा 99 पहुंच गया। वहीं राज्य में अब तक 4,779 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि अभी भी कुल 5,985 एक्टिव केस हैं। झारखंड में महागठबंधन से बनी हेमंत सरकार की सहयोगी पार्टी कांग्रेस के 9 विधायकों ने बगावती तेवर अपना लिया है। बगावत इतना बढ़ गया है कि यह मामला दिल्ली कांग्रेस आला कमान तक पहुंच गया है। राज्यसभा सदस्य धीरज प्रसाद साहू के नेतृत्व में कांग्रेस के 3 विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और उमाशंकर अकेला के साथ धीरज साहू झारखंड की हेमंत सरकार की शिकायत लेकर दिल्ली पहुंचे। तीनों विधायक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल और गुलाम नबी आजाद से मुलाकात कर झारखंड लौटे हैं। विधायकों ने आला कमान से गुहार लगाई है कि सरकार में उनकी नहीं सुनी जाती। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि इन 9 विधायकों की नाराजगी हेमंत सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। हालांकि अभी दिल्ली जाकर शिकायत करने वाले विधायकों ने चुप्पी साध रखी है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब ज्यादा दिनों तक पुरानी कार पर नहीं चलेंगे। उनके लिए BMW कार खरीदने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। विश्व प्रसिद्ध BMW कार के मॉडल 520D को मुख्यमंत्री की अधिकृत सवारी के तौर पर पसंद किया जा चुका है। इस कार की कीमत लगभग 60 लाख रुपए है। वर्तमान में सीएम 5 साल पुरानी कैमरी कार से अपना आना जाना कर रहे हैं। सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि मंत्रियों के लिए भी लग्जरी गाड़ियां खरीदने पर विचार हो रहा है। कोरोना के काल में हेमंत सरकार के इस फैसले पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कर्मियों को महंगाई भत्ता तक नहीं मिल रहा और पीएफ खाते से राशि निकासी पर रोक लगी है। कार्यालयों के खर्चे पर रोक लगा दी गई है, तो इस तरह के प्रस्ताव को मंजूरी क्यों दी गई? झारखंड के अधिकतर हिस्सों में अब मानसून बेहद सक्रिय नजर आ रहा है। राज्य के गिरिडीह, हजारीबाग, देवघर, दुमका और गोड्डा में भारी बारिश होने के आसार हैं। इसके साथ ही मौसम विभाग ने कई इलाकों में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात का अलर्ट भी जारी कर दिया है।